बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म का बीफ़ पुलाव। बीफ़ पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो पहले आपको लिखवाऊंगी। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से रेसिपी बनाने जा रहे हैं। रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे परफेक्ट रेसिपी बनेगी। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है आधा किलो, एक प्याज लिया है और अदरक के 2 छोटे छोटे पीस लिए हैं, दालचीनी की 2 स्टिक्स ली हैं और लौंग लिए हैं कोई 2-4 और काली इलायची, स्याह इलायची जो है वो 3 अदद हमने ले ली है और नमक हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के। तो यहाँ पे बीफ जो मैंने लिया है ना वो हड्डी के साथ लिया है। जब भी आप यखनी पुलाव बनाएं या यखनी बनाएं तो हड्डी वाला गोश्त यूज़ करें क्योंकि हड्डी की यखनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल 3/4 कप के जितना। हमने थोड़ा कप इसलिए लिया है कि जो गोश्त है यखनी है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चिकनाहट होती है और फैट होती है। तो यहाँ पे एक प्याज बड़े साइज़ की हमने डाल के इसको फ्राई कर लेना है हमने। और कुछ आपने देखा है कि एक प्याज हमने यखनी को बनाते हुए भी डाला है उसमें। और यहाँ पे हमने कुछ साबुत मसाले डाले हैं। दालचीनी की 1 स्टिक है, बादियान का 1 फूल है और सब्ज़ इलायची 3 और बड़ी इलायची जो है वो 2 हैं। काली मिर्च है कोई 1 टीस्पून के बराबर और 2 से 3 लौंग हैं। ये मसाला बनाने के लिए हमने यूज़ किए हैं और कुछ चीज़ें जो थी वो हमने यखनी बनाने के लिए यूज़ की थी। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और कितनी डालनी है, तो फिर आपसे रेसिपी परफेक्ट बनेगी। जैसे ही प्याज की टिप्स गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुई तब हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। दोनों का पेस्ट 1-1 टीस्पून है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाला साथ ही हमने इसमें पानी थोड़ा सा लगा देना है। और ये एक टिप है कि फ़ौरन लहसुन के साथ ही आप पानी थोड़ा सा लगाएं ताकि प्याज की मज़ीद कुकिंग रुक जाए और लहसुन को अच्छा सा खुशबूदार पकने में मदद मिले। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई बारीक चॉप की हुई डाल दी थी और दूसरी तरफ हमने इसको बीफ को हड्डी वाले बीफ को हमने प्रेशर लगा लिया था 20 मिनट के लिए। हमने इसको प्रेशर इसलिए ज़्यादा लगाया कि हड्डी का भी अच्छी तरह अंदर से जो है यखनी वो अच्छी तरह निकल आए। और गोश्त को अलग कर लिया है और यखनी को हम छान लेंगे। तो गोश्त को मैंने निकाल के इसमें डाल दिया मसाले में। जैसे ही लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हुआ तब हमने इसमें गोश्त डाल देना है और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि गोश्त हमारा 100% सॉफ्ट हुआ है। और इसको बस आराम आराम से मिक्स करेंगे ताकि गोश्त के अंदर इन मसालों का फ्लेवर पूरी तरह रच जाए। अब यहाँ पे दोबारा से हमने नमक डाला है आधे टीस्पून के जितना और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हम 2 टीस्पून और लाल मिर्च भी इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून पाउडर लाल मिर्च। यहाँ पे हमने इतने बस स्पाइस डालने हैं जो कि इस मसाले के लिए परफेक्ट हों क्योंकि हमने यखनी जो है उसमें तो ऑलरेडी स्पाइसेस डल गए हुए हैं। इस मसाले के लिए जितने स्पाइस हमें चाहिए वो हम इस स्टेज पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे स्पाइस भी 2 से 3 बार डाले हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो यखनी को हमने अच्छी तरह छान लिया था ताकि इसमें कोई हड्डी कोई कचरा ना रह जाए। तो छानने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है। और यखनी जो है वो आपने जितने चावल लेने हैं उससे 2 गुना पानी या यखनी आप डालेंगी और फिर वो परफेक्ट रेशो होगा। अब यखनी यहाँ पे हमने डाल दी है, इसको बॉयल आने का वेट किया है। जूँ ही बॉयल आ चुका यखनी के अंदर तब हमने इसमें राइस डाल दिए। 1 केजी हमारे पास चावल हैं। मेजरमेंट अगर करें तो 3 गिलास हैं। हमारे गिलास के साइज़ के हिसाब से आप कोई भी बर्तन जो है वो आप नाप लें। और इसको धो के चावल को तो हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बासमती चावल हैं, अगर सेला हो तो आप उसको 1 से 1.5 घंटा भिगोइएगा। और जो सिंपल बासमती चावल होता है उसको कम टाइम चाहिए होता है सोख होने के लिए। और यहाँ पे हमने मीडियम लो आग के ऊपर रख दिया था। 5 से 6 मिनट में 2 कनी चावल रह गए हैं। और यहाँ पे आप देखें पानी इसमें इतना सारा पानी होना चाहिए जितना नज़र आ रहा है। और अब हमने इसको दम पे लगाना है और इस स्टेज पे आपने स्पाइस चेक कर लेना है। इस स्टेज में स्पाइस पूरा होना चाहिए। अगर कुछ कम ज़्यादा आपको लगे अपने टेस्ट के मुताबिक तो आप इसमें एडजस्ट कर सकती हैं। इस टाइम पे दम लगा दिया हमने 25 मिनट के लिए
और 25 मिनट दम लगाने के बाद आप फाइनल लुक देखें पुलाव की। बीफ यखनी पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है यखनी का भी और गोश्त भी साथ में होता है, तो बहुत ही लाजवाब बनता है। अगर आप रेसिपी को अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से बनाएं तो इसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर होने को हैं और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। जो ही 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो हम इंशाल्लाह गिव अवे भी रखेंगे और सेलिब्रेशन भी करेंगे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।